महिला ने अपने पति को कुएं में नीचे उतारा, लेकिन जब रस्सी वापस ऊपर खींची तो पति गायब था। उसकी जगह सोने से भरा एक बैरल था। वो और उसकी बहन हैरानी से देखती रह गई। दोनों समझ नहीं पा रही थीं कि अभी अभी क्या हुआ था, जब तक कि उन्हें अंदर एक नोट नहीं मिला जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें और सोना चाहिए तो खाना भेजो। महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनकी नजर पास खड़ी उस बूढ़ी मुर्गी पर गई। बिना एक पल गवाए उन्होंने उसे रस्सी से बांधा और नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में सोने से भरा एक घड़ा ऊपर आ गया। साथ में एक नई पर्ची थी जिसमें बस एक शब्द लिखा था, जारी रखो। लालच इतना बढ़ गया कि वो खुद को रोक नहीं पाए। महिला की नजर उसके जीजा पर गई जो कोने में नशे में धुत पड़ा था। वो हमेशा झगड़ता रहता था और उसकी बहन को मारता पीटता था। उस पल दोनों को लगा वो जीने के लायक नहीं है। उसे भी कुएं में उतार दिया गया और एक बार फिर सोना वापस आ गया। कई बार ऐसा करने के बाद उनके पास इतना सोना हो गया कि पीढ़ियों तक आराम से जी सकते थे। लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती, उन्हें और चाहिए था। उन्होंने गांव के इंस्पेक्टर को बुलाया, झूठ बोला कि किसी तांत्रिक क्रिया के लिए एक ताजा लाश चाहिए। पहले तो इंस्पेक्टर ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में सोने से भरी थैली आई, उसका रवैया तुरंत बदल गया। अगले दिन वो वही लेकर आया जो मांगा गया था। उन्होंने उससे साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया और कहा, अगर वो रोज एक शव लाए तो बदले में उसे सोना मिलता रहेगा। इंस्पेक्टर थोड़ा घबराया, लेकिन सोने के एक और बैग ने उसे शांत करा दिया। फिर भी उसका संदेह बना रहा कि ये भिखारी लोग इतना सोना ला कहां से रहे हैं। उस रात जब दोनों बहनें सो रही थीं, कदमों की आहट से नींद खुली। इंस्पेक्टर अपने आदमियों के साथ घर में घुस चुका था। उनकी निगाहें कमरे में फैले सोने के ढेरों पर जमी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ले पाते, बाहर से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा, एक परछाई दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वो कुएं का भयानक राक्षस था। डर से सब सन्न रह गए। फिर एक अजीब बात समझ आई, जब तक कोई उसे सीधा देखता रहेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर का एक आदमी घबरा गया और भाग पड़ा। कुछ ही सेकंड में राक्षस उसे घसीट कर ले गया। दीवार पर खून के निशान छोड़ गया जिस पर लिखा था, कुएं को कभी भूखा मत रखना।